आज़ादी की खोज। जे कृष्णमूर्ति। आर्थिक तौर पर शायद आप ऐसे संसार का प्रबंध कर सकते हैं ताकि आदमी कुछ और आराम से रह सके, थोड़ी और सुख सुविधाएं, कुछ और ज़्यादा खाना और कपड़े और मकान। और आप सोच सकते हैं कि यही आज़ादी है। यह सब बेहद ज़रूरी है, इन चीज़ों का होना एकदम लाजमी है, लेकिन वही मुकम्मल आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो एक अवस्था है, मन की एक गुणवत्ता, एक सिफत। प्रकथन। जितू कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 ईस्वी में भारत में हुआ। 13 वर्ष की उम्र में उनके पालन पोषण का काम थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपने हाथ में लिया, जो उन्हें विश्व गुरु का वाहन मानती थी, जिसके आगमन के वह दावे कर रही थी। कृष्णमूर्ति जल्दी ही एक अत्यंत प्रभावशाली रूप में उभर कर सामने आए, एक ऐसे शिक्षक के रूप में जिसे किसी वर्ग या श्रेणी विशेष से नहीं बांधा जा सकता, जो कभी किसी समझौते को राजी नहीं थे, जिसकी किताबें या वार्ताएं किसी भी मजहब से नहीं जुड़ी थी। वे ना तो पूर्व की थी ना ही पश्चिम की, उनका नाता तो सारे संसार से था। अपनी मसीहाई छवि का पूरी तरह से खंडन करते हुए 1929 ईस्वी में उन्हें उस विशाल संगठन को बड़े ही नाटकीय अंदाज से भंग कर दिया जिसे उनके ही इर्द गिर्द खड़ा किया गया था, और वह घोषणा की थी, सत्य एक पथहीन भूमि है जिस तक किसी भी रस्मी मजहब, फलसफा या पंथ के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। तमाम उम्र वो बड़ी ही शिद्दत से गुरु की उस पदवी को नकारते रहे जिसे दूसरे उन पर थोपने की कोशिश करते रहते थे। दुनिया भर में वो सुनने वालों को बड़ी तादाद में अपनी तरफ खींचते रहे, लेकिन कभी किसी अथॉरिटी का दावा नहीं किया। चेलों की चाह नहीं थी, और सिर्फ एक व्यक्ति के नाते ही दूसरे व्यक्ति से मुखातिब होते रहे। उनकी शिक्षाओं की तह में यही एहसास छुपा है कि समाज में एक बुनियादी बदलाव व्यक्ति की चेतना के रूपांतरण से ही लाया जा सकता है। उन्होंने हमेशा स्वबोध की, खुद को जानने की ज़रूरत पर जोर दिया। वे हमेशा इस बात पर बल देते रहे कि कैसे मजहबों और कौमों से जुड़कर संस्कार हमें बांटते हैं, सिकोड़ते हैं। कृष्णमूर्ति खुलेपन की फौरी ज़रूरत पर हमेशा जोर देते रहे, इशारा करते रहे कि दिमाग के भीतर छिपे उस अनंत आकाश की तरफ जिसमें ऊर्जा के ऐसे अथाह भंडार छिपे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संभवतः यही उनकी अपनी सृजनशीलता का स्रोत था, और इतने अलग अलग किस्म के लोगों पर उनका जो कैटालिप्टिक प्रभाव पड़ता, उसका राज भी शायद वही छुपा है। 90 वर्ष की उम्र तक निरंतर दुनिया में वो अपनी वार्ताएं देते रहे। यह सिलसिला 1886 ईस्वी में उनके देहांत के साथ ही खत्म हुआ। उनके संवाद और वार्ताओं को जर्नलों, पत्रों और 60 से भी ज़्यादा किताबों में इकट्ठा किया गया। शिक्षाओं के इस विशाल भंडार से ही विषय के अनुकूल चुनाव करते हुए किताबों की यह श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। इस श्रृंखला की हर किताब किसी विशेष मुद्दे के आधार पर बनाई, जिसका हमारे रोज़मर्रा के जीवन में एक खास और फौरी महत्व है। अध्याय 1। आज़ादी में ही सत्य उद्घटित हो सकता है। कैसे कोई तब्दील हो, कुछ बनने की प्रक्रिया से परे बस अस्तित्व की सहज स्थिति में रूपांतरण कैसे हो। वो शख्स जो कुछ बन जाने के चक्र में फंसा है, संघर्ष और कामनाओं में उलझा है, वो खुद ही उससे भिड़ा हुआ है। वो उस स्थिति को कैसे जाने जो सद्गुण है, स्वतंत्र है। उम्मीद है कि मैं सवाल को स्पष्ट कर पा रहा हूँ। यानी कुछ ना कुछ
होने बनने के लिए मैं बरसों से जद्दोजहद करता आ रहा हूँ। ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए कैसे मैं इसे छोड़ूं और सहज हो जाऊं जैसा हूँ, क्योंकि जब तक मैं ऐसा कुछ करने के चक्कर में रहता हूँ जिसे मैं सदाचार कहता हूँ, पुण्य कहता हूँ, तो मैं जाहिर तौर पर अपने ही चक्रव्यूह में फंस के रह जाता हूँ और उस चक्रव्यूह में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। सो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि सजग हो जाऊँ, होने बनने की अपनी इस प्रक्रिया के बारे में शांत सजग। अगर मैं छिछला हूँ, उथला, तो मैं शांत रूप से इस बारे में सजग हो सकता हूँ कि हाँ, मैं छिछला हूँ। कुछ और होने के किसी प्रयास में अटके बिना अगर मैं क्रोधी हूँ, ईर्ष्यालु या बेरहम हूँ, दूसरे से जलता हूँ, तो मैं उसके बारे में होशपूर्ण रह सकता हूँ, बिना कोई टकराव खड़ा किए। जिस घड़ी आप किसी गुण अवगुण में उलझते हैं, आप संघर्ष को ही बल देने लगते हैं और यूं प्रतिरोध की दीवार लिया जाता है। किंतु ऐसे सदाचारी के जीवन में सत्य का दर्शन कभी नहीं हो सकता। वो तो केवल स्वतंत्र शख्स ही है जिसके दर पर सत्य दस्तक देता है। और हाँ, आज़ाद होने के लिए याददाश्त का पोषण काम नहीं आता। वह तो सदाचार है, यानी गुण अवगुण में उलझकर रह जाना। सो निरंतर चलती इस जंग के बारे में, इस जद्दोजहद के बारे में हमें चौकन्ना रहना होगा, बिना किसी टकराव के, बिना निंदा के, महज सजग। और अगर आप सचमुच ही सजग होते हैं, निष्क्रिय लेकिन चौकसी से भरे हुए, तो आप देखेंगे कि ईर्ष्या, जलन, लोभ, हिंसा और ऐसी तमाम चीज़ें गायब हो जाती हैं और तब एक व्यवस्था उभरती है, सहज स्फूर्त एक व्यवस्था जो सदाचार नहीं होती, एक बंद दायरे में बंधी नहीं होती, क्योंकि सद्गुण नेकी तो स्वतंत्रता है, किसी तरह की मजबूरी नहीं है। सिर्फ आज़ादी में ही सत्य उद्घटित हो सकता है। इसलिए नेकी ही बुनियादी मुद्दा है, ना ही सदाचारी होना, क्योंकि नेकी ही व्यवस्था लाती है। वो सिर्फ सदाचारी ही है जो उलझा है, द्वंद्व में पड़ा है। वो केवल सदाचारी है जो प्रतिरोध के यंत्र के रूप में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। और इच्छा शक्ति वाला शख्स कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो कभी मुक्त नहीं होता। जो है उसे पहचानते हुए, उसे कबूल करते हुए, उसके संग जीना, उसे बदलने की कोशिश किए बिना, उसकी निंदा किए बिना, नेकी में सद्व्यवहार में जीना, यही स्वतंत्रता है। सिर्फ वहाँ जहाँ मन स्मृतियों का पोषण नहीं करता, प्रतिरोध के सत्र के रूप में, जब कायदे कानून का, सदाचार का हवाला नहीं देता, वही स्वतंत्रता है, मुक्ति है। और तभी यथार्थ उभरता है जिसका आनंद भोगने योग्य है। प्रश्न: लगता है कि आप इस विचार से सहमत नहीं हैं कि भारत में हमें आज़ादी मिली है। आपके मतानुसार असल आज़ादी क्या है? कृष्णमूर्ति: जनाब, आज़ादी का एक राष्ट्र के दायरे में कैद हो जाती है तो महज एक अलगाव होकर रह जाती है, और अलगाव तो लाजमी तौर पर टकराव की तरफ ले जाता है, क्योंकि अलग थलग होकर तो कुछ रह ही नहीं सकता। होने का मतलब ही संबंधित होना है। अपने आप को कौमी हदबंदियों में रोककर जुदा कर लेना तो सिर्फ उलझाव को ही बुलावा देगा, टकराव, जंग, भुखमरी, दुख, क्लेशों को न्योता देगा। कितनी ही बार यह बात साबित हो चुकी है। 101 अलग राज्य के रूप में आज़ादी लाजमी तौर पर टकराव और जंग ही लेकर आती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब ही अलगाव है। और जब आप
खुद को एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में अलग कर लेते हैं, तो क्या यह आज़ादी है? क्या आपने शोषण से मुक्ति पा ली है? वर्ग संघर्ष से, भुखमरी से, मजहबी टकराव से, पंडे पुजारियों से, सांप्रदायिक तनाव से, लीडरों से नहीं। आपने केवल गोरे लुटेरों से निकाल बाहर किया है, उनकी जगह काले हकीमों ने ले ली है। वो शायद और भी निर्गम होंगे। सब कुछ तो पहले जैसा ही है, वही शोषण, वही पंडे पुरोहित और संस्थागत धर्म, वही अंधविश्वास और वर्ग युद्ध। क्या इससे हमें आज़ादी मिली है? बात तो यह है जनाब कि हम आज़ाद होना ही नहीं चाहते। बराए मेहरबानी खुद को मूर्ख मत बनाएं, क्योंकि आज़ादी का मतलब होता है तत्काल सूझबूझ, प्रेम और उसमें निहित है शोषण का अभाव, एक सत्ता के सामने घुटने टेकने से इनकार। आज़ादी का मतलब अद्वितीय सद्गुण, अद्भुत खूबी। जैसा कि मैंने कहा, सदाचार, नीति प्रणयन तो सदा ही अलगाव की प्रक्रिया है। अलगाव और नीति प्रणयन तो साथ साथ ही चलते हैं, जबकि सद्गुण और आज़ादी का चोली दामन का साथ है। एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र हमेशा अलग थलग ही रहता है और इसलिए कभी आज़ाद नहीं हो सकता। यह निरंतर कलह की, शक सुबह की, टकराव तथा युद्धों की वजह बना रहता है। बेशक आज़ादी की शुरुआत व्यक्ति से होती है, जो कि अपने आप में एक मुकम्मल प्रक्रिया है, ना कि समूह के विरोध में। व्यक्ति ही संसार की पूरी प्रक्रिया है, और अगर वो खुद को राष्ट्रीयता अथवा नीति प्रणयनता के साथ अलग थलग कर लेता है, बांट लेता है, तब वही दुख और बर्बादी की वजह हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति, जो कि समस्त प्रक्रिया है, समूह के विरोध में नहीं, बल्कि जो खुद ही समूह का परिणाम है, समग्र का, अगर वह व्यक्ति खुद को तब्दील कर लेता है, अपने जीवन को बदल लेता है, तो ही वह स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह संपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम है। जब वह खुद को राष्ट्रीयता से, लोभ और शोषण से मुक्त कर लेता है, तो संपूर्ण पर उसका सीधा असर होता है। व्यक्ति का पुनरुत्थान भविष्य में नहीं, बल्कि अभी है। अगर आप उसे कल के लिए टाल रहे हो, तो आप अंधेरे में भटक रहे हो, उलझनों को बुलावा दे रहे हो। पुनरुत्थान तो अभी है, कल नहीं, क्योंकि समझ तो सिर्फ वर्तमान है। इस क्षण आप उसे नहीं समझते, क्योंकि आप अपना दिलो दिमाग उसमें झोंकते नहीं। जिसे आप समझना चाहते हैं, उसमें पूरा ध्यान नहीं लगाते। अगर आप पूरे दिलो दिमाग से किसी चीज़ को समझना चाहोगे, तो आप समझ जाओगे। श्रीमान, अगर आप हिंसा के मूल की तलाश में ही जी जान लड़ा देते हैं, उसकी बाबत अगर पूरी तरह से सचेत हैं, तो आप इसी क्षण अहिंसक होंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमने अपने दिमाग को इतना संस्कारित कर लिया है, सामाजिक नैतिकता से, धार्मिक पलायनवाद से भी हम सीधे तौर पर उसे देखने में ही असमर्थ हो गए हैं। यही हमारी मुश्किल है। तो समझदारी हमेशा वर्तमान में है, भविष्य में नहीं। बुद्धिमत्ता इस क्षण है, आने वाले कल में नहीं। और आज़ादी, जो कि अलगाव नहीं है, वह केवल तभी हो सकती है जब हम में से हर कोई समस्त के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। व्यक्ति समग्र की संतान है, वह उससे जुदा नहीं है। आखिरकार आप पूरे भारत का परिणाम है, पूरी मानवता का। आप खुद को भले ही किसी नाम से पुकारे, आप पूरी प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब यह कि आदमी, और अगर आप मानसिक मनोवैज्ञानिक तौर पर जो आप हैं मुक्त नहीं हैं, तो बाहरी तौर पर आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं? उस बाहरी स्वतंत्रता का फिर क्या मतलब रह जाएगा?
आपकी अलग तरह की सरकारें हो सकती हैं, क्या यह आज़ादी है? आप प्रांतों की गिनती बढ़ा सकते हैं क्योंकि हर कोई नौकरी चाहता है, पर क्या यह आज़ादी है? श्रीमान, सच तो यह है कि धोती लफ्ज़ी ही करते आए हैं, प्रोपेगेंडा के प्रभाव में यानी झूठ में जीते आए हैं। हमने खुद कभी समस्याओं पर गौर ही नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर लोग पिछलग्गू होना ही पसंद करते हैं। हम सोचना और पता लगाना नहीं चाहते क्योंकि सोचना तकलीफ देह है। भ्रांतियों को उघाड़ने वाला या तो हम सोचते हैं और भ्रमों को टूटता हुआ देखकर सभी में दोष देखना शुरू कर देते हैं, या फिर सोचते विचारते हैं और पार निकल जाते हैं। और जब आप पार हो जाते हैं सारी चिंतन प्रक्रिया के परे, वही आज़ादी है और उसी में आनंद है। एक सृजनात्मकता अस्तित्व है जिसे आप अलग थलग अलगाव में जीने वाला, सदाचार के नियम का पालन करने वाला व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकता। सो हमारी मुश्किल यह है कि हमारी सोच इधर उधर व जहाँ तहाँ भटकती रहती है। स्वाभाविक है कि हम उसमें व्यवस्था लाना चाहते हैं, किंतु वह व्यवस्था लाई कैसे जाए? देखिए, एक तेज घूमती मशीन को समझने के लिए हमें उसे धीमा करना पड़ता है ना। किसी डायनेमो को समझने के लिए तो रफ्तार घटाकर उसका अध्ययन करना होगा, लेकिन अगर आप उसे बंद कर देते हैं तो एक मर्त जड़ वस्तु हो जाती है और मुर्दा चीज़ को कभी समझा नहीं जा सकता, सिर्फ जीवंत को ही समझा जा सकता है। ऐसा मन जो बाधाएं खड़ी करके या अलग थलग होकर विचारों का गला घोंटता है, कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। किंतु मन विचारों को धीमा करके उसकी प्रक्रिया को समझ सकता है। अगर आपको कभी धीमी गति की फिल्म देखी हो तो घोड़े के कूदते वक्त उसकी मांसपेशियों में होने वाले गजब बवानाक हरकत को आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन जब आप झट से कूद जाता है वह खूबसूरती खो जाती है, क्योंकि यह सब बिजली की रफ्तार से घटता है। उसी तरह मन जब धीमे धीमे चलता है क्योंकि वह हर विचार को समझना चाहता है। जैसे ही वह विचार उठ रहा होता है तो वहाँ विचार की जकड़ से छुटकारा मिलता है। अनुशासित और बांध कर रखे गए विचारों से मुक्ति मिलती है। विचार तो यादों की वह प्रतिक्रिया है, इसलिए विचार कभी सृजनात्मक नहीं हो सकता। जब आप नए को नए के ही रूप में मिलते हैं, ताजे को ताजा ही देखते हैं, तभी सृजनात्मकता हस्ती उभरती है। मन तो एक रिकॉर्डर है, यादों को सजाने वाला, संग्रह करता, और जब तक चुनौतियाँ यादों को जीवन देती रहती हैं, विचारों की हिलजुल चलती ही रहती है। लेकिन आप अगर हर सोच को गौर से देखा जाए तो महसूस किया जाए, उसकी गहराई में उतरा जाए और उसे पूरी तरह समझा जाए, तो आप देखेंगे कि यादें मुरझाने लगती हैं। हम मानसिक स्मृतियों की बात कर रहे हैं, तत्परक स्मृति की नहीं। बम्बई, 7 मार्च 1948। अध्याय 2, जांच परख का यह यंत्र। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जीवन का उद्देश्य है। यह चर्चा का विषय है, और क्या उस उद्देश्य को मापा जा सकता है। मापना आंकना तो केवल ज्ञात के ही दायरे में हो सकता है, अतीत के संदर्भ में। और जब मैं जाने हुए के दायरे में जीवन के मकसद को आंकता हूँ तो मैं उसे अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से परखूंगा, तो वो उद्देश्य मेरी ही ख्वाहिशों से बंधा होगा, उनके द्वारा संस्कारित, और तब वह उद्देश्य कहलाने लायक कहाँ रह जाता है। यह तो एकदम स्पष्ट है या नहीं कि सिर्फ अपने ही पूर्वाग्रहों के चश्मे से, अपनी चाहतों और इच्छाओं के माध्यम से ही यह जान सकता हूँ कि जीवन के क्या मायने हैं, क्या मकसद है। अन्यथा तो मैं जान नहीं सकता। यह जान सकता हूँ यूँ मापना, आंकना, रिकॉर्डिंग या कोई भी मापदंड सब मेरे ही जहन के संस्कार हैं।
अपने ही संस्कार द्वारा धकेला हुआ मैं यह फैसला करता हूँ कि मकसद क्या है, लेकिन यह वही जीवन का मकसद है। यह तो मेरी ही चाहत की पैदाइश है, इसलिए यह तो हरगिज जीवन का मकसद हो नहीं सकता। जीवन के उद्देश्य को समझ पाने के लिए, उसका पता लगाने के लिए मन को माप तौल के बंधनों से मुक्त होना होगा। सिर्फ तभी वह पता लगा सकता है, अन्यथा तो सब अपनी ही ख्वाहिशों को आरोपित कर रहे होंगे। यह कोई बौद्धिक रस्साकसी नहीं है। अगर आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो इसकी अहमियत को समझ पाएंगे। आखिरकार मैं अपने पूर्वाग्रहों के मुताबिक अपनी चाहतों, ख्वाहिशों और रुचियों के अनुरूप यह तय कर सकता हूँ कि जीवन का क्या उद्देश्य है या होना चाहिए। सो मेरी ख्वाहिशें ही लक्ष्य निर्धारित कर लेती हैं। निसंदेह यह तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जीवन के लक्ष्य का पता लगाना या फिर मन को उसके संस्कारों से मुक्त करना? और मन जब अपने संस्कारों से मुक्त होता है तो स्वतंत्रता ही स्वयं में उद्देश्य है, क्योंकि आखिरकार स्वतंत्रता में ही कोई किसी सत्य की खोज कर सकता है। सो पहली ज़रूरत तो है आज़ादी। जीवन के उद्देश्य की तलाश नहीं। साफ है कि बिना आज़ादी के कोई उसे पा ही नहीं सकता। अपनी छोटी छोटी छिछली चाहतों, लालसाओं, महत्वाकांक्षाओं से छूटे बगैर, ईर्ष्या और तुच्छ भावनाओं से, इन सब से मुक्त हुए बिना कोई कैसे यह निरीक्षण कर सकता है, कैसे जीवन के उद्देश्य को ढूंढ सकता है? जो जीवन के उद्देश्य की खोज कर रहा है, क्या उसके लिए यह अहम नहीं कि वो पहले यह पता लगाए, जांच परख का यह यंत्र इस काबिल है भी कि जीवन की तह में उतर सके, अपने ही वजूद की मनोगत पेचीदगियों में? क्योंकि यह तो जो हमारे पास है, क्या ऐसा नहीं है जैसा यह यंत्र ढाला गया है? हमारी तुच्छ चाहतों के ढांचे में ढला यह यंत्र भला कैसे हमारे अनुभवों, चिंताओं, तुच्छ भावनाओं से बनकर निकला है? कैसे ऐसा यंत्र यथार्थ को पा सकता है? और अगर आपको जीवन के उद्देश्य का पता लगाना है, तो क्या यह महत्वपूर्ण नहीं कि पहले आप यह पता लगाएं कि खोज करने वाला जीवन के मकसद को समझने के, उसका पता लगाने के योग्य भी है? मैं बात को आपकी तरफ घुमा नहीं रहा हूँ, किंतु जब भी हम जीवन के उद्देश्य की खोज करते हैं, उसमें यह सब निहित है। जब भी हम यह सवाल उठाते हैं, हमें पहले यही पता लगाना होगा कि सवाल करने वाला, वो खोजी, समझ पाने योग्य है भी। बेंगलोर, 18 जुलाई 1948। अध्याय 3। आज़ादी, भय और प्यार। अंग्रेजी हुकूमत के खात्मे के बाद भी हमारी शिक्षा के ढांचे में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई। मांग वही है और जोर आज भी स्पेशलाइजेशन पर, विशेष विषय में महारत हासिल करने पर और तकनीकी और पेशेवराना ट्रेनिंग पर। कैसे हमारी शिक्षा असल आज़ादी का वाहन हो सकती है, सही मायने में उसको अमल में लाने का साधन बन सकती है? कृष्णमूर्ति। श्रीमान, असल आज़ादी के हमारे क्या मायने हैं? राजनीतिक आज़ादी, या फिर जैसा आप चाहें वैसा सोचने की आज़ादी? क्या आप जैसा चाहें सोच सकते हैं मर्जी मुताबिक? और क्या सोच विचार से आज़ादी लाई जा सकती है? क्या सारी चिंतन प्रक्रिया ही संस्कारित नहीं है? तो वास्तविक आज़ादी से आपका अर्थ क्या है? जितना हम जानते हैं, शिक्षा संस्कारित चिंतन ही। क्या ऐसा नहीं? हमारा मतलब तो नौकरी हासिल करने से है, या उन जानकारियों का इस्तेमाल करने से अपने अहम की संतुष्टि व खुद को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए? क्या यह देखना अहम नहीं होगा कि असल आज़ादी से हमारे मायने क्या है? यदि हम यह समझ पाएँ तो शायद किसी पेशेवराना महारत की, किसी तकनीकी ट्रेनिंग की
अपनी कुछ अहमियत हो सकती है, किंतु महज तकनीकी सामर्थ्य को ही बढ़ाए चले जाना बिना यह समझे कि असल में आज़ादी क्या है, यह तो तबाही की तरफ ही ले जाएगा, भयंकर युद्धों की तरफ। और यह तो अब संसार में घट रहा है। तो आइए पता लगाएं कि वास्तविक आज़ादी से हमारा तात्पर्य क्या है। बेशक आज़ादी की पहली ज़रूरत है कि कहीं कोई भय ना हो, सिर्फ समाज द्वारा थोपे गए भय नहीं, बल्कि असुरक्षा की भावना, ढोते मनोगत भय भी। आपके पास अच्छी भली नौकरी हो सकती है, हो सकता है कि आप कामयाबी की सीढ़ियों पर दनादन आगे बढ़ते जा रहे हों, लेकिन अगर वह महत्वाकांक्षा है, कुछ बनने की होड़ है, क्या वह भय के बीच नहीं डालेगी? तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि वह जो कुछ बहुत कामयाब हैं, सच्चे अर्थों में आज़ाद नहीं है? सो परंपरा द्वारा थोपे गए भय, सामाजिक रस्मों रिवाजों निभाने की कथित जिम्मेदारियां और मौत का डर, असुरक्षा, बीमारी का खौफ, यही सब तो हमारी हस्ती की असल आज़ादी को रोक सकता है। आज़ादी मुमकिन नहीं है जब तक किसी भी रूप में बाहरी अथवा भीतरी व्यवस्था मौजूद है। ऐसी व्यवस्था तभी जन्म लेती है जब किसी सामाजिक ढांचे का अनुकरण करने की ललक रहती है, या फिर किसी ऐसे ढांचे की जिसे खुद अपने आपने लिए तैयार किया हो। उसे भले आप अच्छा मानते हो या बुरा, ये ढांचा सोच द्वारा ही खड़े किए जाते हैं, जो कि अतीत की उपज है। आपकी परंपरा की शिक्षा दीक्षा की आपका सारा अनुभव ही अतीत पर खड़ा है। जब तक किसी भी तरह की व्यवस्था सरकारी, मजहबी या अपनी ही किसी ढंग प्रणाली की है, जिसे अपने आप में लिए खड़ा किया है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से यह महान बनने के लिए, तब तक कोई असल आज़ादी नहीं हो सकती। इसे हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, ना ही यह समझ पाना ही इतना सहज है कि असल आज़ादी में हमारा भाव क्या है। लेकिन हम यह भली भांति देख सकते हैं कि जब तक भय लेस मात्र भी मौजूद है किसी भी रूप में, हम नहीं जान सकते कि वास्तविक आज़ादी क्या है, व्यक्तिगत हो या सामूहिक। जब तक भय है, व्यवस्था है, कोई आज़ादी नहीं हो सकती। हम असल आज़ादी के बारे में कल्पनाएं जरूर कर सकते हैं, परंतु वास्तविक आज़ादी तो उसके बारे में किए गए काल्पनिक विचारों से सर्वथा भिन्न ही होगी। जब तक मन किसी भी तरह से सुरक्षा के पीछे भाग रहा है, और ज़्यादातर लोग इसी के तो पीछे लगे हैं, जब तक मन किसी भी रूप में स्थायित्व के लिए तड़प रहा है, आज़ादी हो नहीं सकती। जब तक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हम सुरक्षा तलाशते हैं, जंग तो होगी ही, यह बात एकदम साफ है। यही तो है जो दुनिया भर में आज हो रहा है। तो असल आज़ादी तभी हो सकती है जब मन सुरक्षा की कामना की तमाम सिलसिले को, अमरता और निरंतरता की आरजू को समझ लेता है। आखिर यही तो है जो हम अपने देवताओं में, अपने गुरुओं में ढूंढते हैं। सामाजिक संबंधों में, सरकारों में हम सुरक्षा की ही तलाश करते हैं। परमात्मा के रूप में हम परम सुरक्षा की भावना पोषित करते हैं, जो हमसे ऊपर है। उस छवि को आप ऐसे विचारों में ढाप लेते हैं कि आप ही की हस्ती तो एकदम क्षणभंगुर है, पानी का बुदबुदा, परंतु वहाँ उस रूप में तो आखिरकार आप अमर हैं। तो आप धार्मिक स्थायित्व की कामना से शुरू करते हैं। आपकी सारी सियासी, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में जो भी हो, स्थायी बने रहने की लालसा पर ही खड़ा है। निश्चित होने की खानदान के माध्यम से, कौम या किसी विचार के जरिए या पुत्रादि के द्वारा आप खुद को
ही चिरस्थायी बनाने में लगे हैं। कैसे वो मन जो जाने अनजाने पर वक्त सुरक्षा की अमरता की तलाश में रहता है, वह कैसे कभी आज़ादी को पा सकता है। सही मायने में हम वास्तविक आज़ादी तो चाहते ही नहीं, हम उससे कुछ अलग चाहते हैं। हम चाहते हैं बेहतर हालात, एक बेहतर राज्य, एक आज़ादी नहीं चाहते। हम चाहते हैं बेहतर, बढ़िया, अच्छे हालात, और उसे हम शिक्षा कहते हैं। क्या यह शिक्षा संसार में अमल ला सकती है? एकदम नहीं। इसके विपरीत यह तो बड़े युद्धों, तकलीफ़ों को जन्म देने वाली है। जब तक आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं और खुदा जाने क्या क्या हैं, आप हर हाल में दुख क्लेश ही खड़े करने वाले हैं, अपने लिए, अपने पड़ोसियों और कौम के लिए। क्या हमें इसका एहसास है? देखें तो सही क्या हो रहा है। मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भली भांति जानते हैं। एक सुलझे हुए इंसान होने के बजाय आप अलगाव के ही सुर में सोचते हैं। आपकी तमाम कारगुजारियाँ बटी हैं, फंसी हैं, गुटबंदी में विभाजनकारी हैं। आप सब लड़ मर रहे हैं। यह नतीजा है इस तथाकथित आज़ादी का और इस नाम निहात शिक्षा का। आप कहते हैं कि मजहबी तौर पर आप एकजुट हैं, पर असल में आप लड़ रहे हैं, तबाह और बर्बाद हो रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि आप जीवन की समग्र प्रक्रिया को नहीं देखते। आप सिर्फ आने वाले कल का ही महदूद हैं। अच्छी नौकरियां पाने तक। यह सब सुनकर जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, वहीं सब कुछ करना जारी रखेंगे। आप तंगदिल ही रहेंगे, सारे संसार से मुंह फेरे हुए, जब तक आप इसी सुर में सोचते हैं। युद्ध, तकलीफ़ें, बर्बादी आपके मुकद्दर में बंधे हैं। आप कभी महफूज नहीं होंगे, ना आप के बच्चे। हालांकि आप महफूज होना चाहते हैं और इसलिए आप इसे तंग इलाकाई नज़रिए से देखते हैं। जब तक आप इन्हीं राहों में अटके हैं, जंग की तलवार सिर पर लटकती ही रहेगी। जीने का आपका यह तरीका यह बताता है कि आप सचमुच आज़ादी चाहते ही नहीं। आप सिर्फ जीने का एक बेहतर तरीका ढूंढ रहे हैं। ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा संतुष्टि, अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। मजहबी और सियासी तौर पर अपने ओहदे को, अपनी पोजीशन को पक्का करना चाहते हैं। ऐसे लोग नए संसार की रचना नहीं कर सकते। वे धार्मिक लोग नहीं हैं, वे बुद्धिमान लोग नहीं हैं। वो तो तमाम सियासतदानों की तरह फौरी नतीजों के ही संदर्भ में सोचते हैं। और आप जानते हैं कि जब तक आप दुनिया के सियासी लोगों के भरोसे छोड़े रहेंगे, दुख, तकलीफ़ें, तबाही और जंग होती ही रहेगी। जनाब, मेहरबानी करके मुस्कुराइए मत। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपके लीडरों की नहीं। यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आज़ादी तो बिल्कुल ही अलग से है। यह उभर कर आती है, इसके पीछे दौड़ा नहीं जा सकता। आज़ादी का खिलना होता है जब कोई भय ना हो, जब दिल में प्यार हो, और आप हिंदू, ईसाई, मुसलमान या पारसी का जामा ओढ़े रहें। यह मुमकिन नहीं है। होते हुए आप प्यार तो कर ही नहीं सकते। आज़ादी तो तब आती है जब मन अपने लिए सुरक्षा की मांग नहीं करता, ना ही परंपरा में, ना ही ज्ञान में। मन में जो जानकारियाँ से दबा है, अपंग हो चुका है, वह मुक्त मन नहीं हो सकता। मन तो तब मुक्त होता है जब वह तत्क्षण जीवन का सामना करने में समर्थ हो जाता है। हर नई घटना, नई सोच, नया अनुभव, जो कुछ भी सामने आता है, उसके यथार्थ का सामना करने में जब तक मन अतीत के बोझ का मारा है, वह आविर्भाव या उद्बोधन संभव नहीं है। शिक्षक की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? नए इंसान को जन्म देना उसका काम है। एक अलग तरह की
आदाम जात को तैयार करना जो अभय और आत्मनिर्भर हो, जो एक अलग तरह के समाज का निर्माण करे, ऐसा समाज जो हरगिज हमारे जैसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे समाज की नींव है भय, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, भ्रष्टाचार। असल आज़ादी तभी आती है जब प्रज्ञा का जन्म होता है, जिसके मायने हैं समग्र की समझ, अस्तित्व की अखंड धारा की समझ। पूना, 31 जनवरी 1953।